जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मानव के मस्तिष्क के बारे में, जिसमें से हम एक क्लास कंप्लीट करा दिए थे, है ना। आज जो है क्लास नंबर 2 है, अर्थात पार्ट 2 है। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में बाबू, मस्तिष्क का 3 प्रकार है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट बताए थे: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट बताए थे: कार्पोरा, सेरिब्रल, पेंडिकल। और पश्च मस्तिष्क का बताए थे 3 पार्ट: सेरिबेलम, पॉन्स मेडुलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। तो अगर मस्तिष्क को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम आपको बताए थे सेरिब्रम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक ना। ये क्लास हम पिछले क्लास में इसको हम कंप्लीट करा दिए थे। तो जिसमें सेरिब्रम में बताए थे, यह जो है किसी भी ब्रेन का या मानव के ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है। यही बताया था, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। किसी चीज को जब हम सोचते हैं, किससे सोचते हैं? सेरिब्रम से। समझने की शक्ति किसमें होती है? सेरिब्रम में। याद करने की शक्ति सेरिब्रम में। किसी काम को करने की प्रेरणा सेरिब्रम में। किसी चीज से प्रेम करते हैं सेरिब्रम में, सेरिब्रम से। भय लगता है सेरिब्रम। खुशी दुख, ये सब चीजों का अनुभव जो है हम मस्तिष्क के सेरिब्रम पार्ट से करते हैं। ठीक है। उसके बाद बताए थे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। शरीर के बाहरी चीजों का ज्ञान, शरीर से बाहरी चीजों का ज्ञान जो है थैलेमस के द्वारा, और शरीर के अंदर का ज्ञान जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर, हाइपोथैलेमस को बाबू बताए थे, इसे शरीर का थर्मोमीटर भी कहते हैं, है ना। इस चीज को हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज के क्लास में हम देखेंगे ब्रेन के अन्य पार्ट के, अन्य भागों के बारे में, जैसे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक ना। अगर आप उस पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है सबसे पहले जाके उस क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद आज देखते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसको तो हम अब मिटा देते हैं, इसका आपको काम नहीं है। ठीक है ना। समझिए बाबू। अब देखते हैं बाबू, सबसे पहले मध्य मस्तिष्क। देखिए, मध्य मस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है ना। सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद है पश्च मस्तिष्क, और सबसे छोटा है सर मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में बोले हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है सर एफ बी का मतलब है फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। उनसे छोटा होता है सर एच का मतलब हुआ हिंड, बी का मतलब ब्रेन, हिंड ब्रेन अर्थात पश्च मस्तिष्क। और सबसे छोटा होता है एम बी का मतलब मिड, बी का मतलब ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क। ठीक है। इसके 2 पार्ट है, मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट, कल आपको याद करवाए थे। ठीक है। जिसमें से पहला बताए थे सर कार्पोरा, पहला क्या बताए थे? कार्पोरा। और दूसरा बताए थे सेरिब्रल पेंडिकल। देखिए, अगर ये जैसे आंख है, ये मनुष्य का क्या है? आंख है। इस आंख और कान को कंट्रोल करने का काम है ना कार्पोरा का। कल हम आपको बताए थे सेंस ऑर्गन, है ना, संवेदी अंग जो है मनुष्य के अंदर 5 गो है। सबसे पहला बताए थे आंख, पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ और 5वां स्किन। इस 5 सेंस ऑर्गन में 3 गो को कंट्रोल करने का काम किसका था? 3 गो को कंट्रोल थैलेमस का। किसका काम था? थैलेमस का। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो 2 गो बचा, क्या सब? कान, क्या कह रहा है? कान थैलेमस का। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो 2 गो बचा, क्या सब? कान, क्या कह रहा है? कान और आंख। इसको कंट्रोल करने का काम है सर कार्पोरा का। किसका काम है? कार्पोरा का। ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आंख और कान की पेशियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब अब जैसे किसी चीज को देखते हैं, धकाधक जो देख रहे हैं ना, ये देखने का काम सर कार्पोरा का। देखते हैं आंख से, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? कार्पोरा का। ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो पार्ट है सेरिब्रल। ये क्या है? सेरिब्रल से मान के चलिए मनुष्य का क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? मनुष्य का ब्रेन। इसी ब्रेन से निकला हुआ एक नस, ब्रेन से क्या निकला हुआ? नस। इस नस का नाम है मेरु रज्जु। क्या नाम है? मेरु रज्जु। क्या नाम है? मेरु
रज्जु, अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कोड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। बात समझ रहे हैं? जैसे ये मान के चलिए मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये पीछे में इसी ब्रेन से जो है नस निकला हुआ, उस नस का नाम है सर मेरु रज्जु। लेकिन एक बात बताइए, भगवान अगर उस नस को डायरेक्टली दे देता तो हम अगर इसे किसी कारण से घुलट जाते, कहीं सो जाते, वो नसिया दबा जाता। अगर ये नस दबा जाएगा तो ब्रेन जो भी सूचना भेजेगा शरीर के अंदर जा नहीं पाएगा, और अंत में आपको पता ही है। इसीलिए भगवान क्या किया, इस नस को अर्थात मेरु रज्जु को एक हड्डी के अंदर क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। जिस हड्डी के अंदर व्यवस्थित हुआ उस हड्डी को कहते हैं सर मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड। समझ रहे हैं? जिसको रीढ़ का हड्डी कहते हैं, ठीक है, बैकबोन, रीढ़ का हड्डी, मेरुदंड। मतलब ये हुआ सर, मेरुदंड जो है एक पाइप है और उस पाइप के अंदर है मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड। बात समझ रहे हैं? ये सिस्टम है। तो यही बात है कि ये जो ब्रेन है और ये क्या है सर, ये है मेरु रज्जु। ब्रेन और मेरु रज्जु जहाँ पे कनेक्ट होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, उस पार्ट को कहते हैं सर सेरिब्रल। क्या कहते हैं? सेरिब्रल। ये लिखा है, यह दिमाग के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है, अर्थात कनेक्ट करता है। कौन? सेरिब्रल। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर पश्च मस्तिष्क में। अब किस पे आते हैं? पश्च मस्तिष्क में। ठीक है ना। देखिए पश्च मस्तिष्क जो है, मैं कल बताए थे आपको, ये ऊपर से इधर तक, ऊपर से लेके इधर तक ये होता है अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क, इसके जब बीच में जाइएगा तो मध्य मस्तिष्क, और सर पीछे जाइएगा तब ये होता है पश्च मस्तिष्क। तब क्या होता है? पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन, है ना। पश्च मस्तिष्क के बताए थे 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहला बताए थे सेरिबेलम। देखिए पिछले क्लास में हम याद करवाए थे, ठीक ना। सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स वेरोलाई, तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं सर सेरिबेलम को। देखिए सेरिबेलम को सबसे पहले किसको देखेंगे? सेरिबेलम को। आप लोगों ने किसी मूवी में एक डायलॉग सुना होगा, मेरे भाई इधर मत मारो, इधर छोटा दिमाग है। अरे भाई वो जो छोटा दिमाग बोला था, वो छोटा दिमाग कौन है? सेरिबेलम ही है। बात समझ रहे हैं? वो छोटा दिमाग कौन है? सेरिबेलम। इसलिए लिखें इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होती है ऐच्छिक क्रिया जिसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। एक होती है अनैच्छिक क्रिया जिसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। अब सबसे पहले समझ लीजिए ऐच्छिक क्रिया क्या हुआ और अनैच्छिक क्रिया क्या हुआ। देखिए शरीर के अंदर होने वाली ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा से हो, जिसको हम चाह के करते हैं, उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। पूछिए क्या? जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम अपने से पढ़ा रहे हैं, इच्छा से पढ़ा रहे हैं, अपने आप पढ़ाया जा रहा नहीं सर, आप इच्छा से पढ़ा रहे हैं, ये हुआ ऐच्छिक क्रिया। बात समझ रहे हैं? अब कोई कहीं पे बैठा हुआ, किसी के ब्याह शादी में चले गए भोज खाने के लिए, तो ये ऐच्छिक हुआ कि अनैच्छिक हुआ? ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, है ना। ये हुआ ऐच्छिक क्रिया। बात समझ रहे? कहीं कलम से हम लिख रहे हैं, ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है ना। अब उसके बाद किसी से आप बैर कर लिए, झगड़ा कर लिए, क्या आप अपनी सोच से किए? ये हुआ ऐच्छिक क्रिया। मतलब ये हुआ सर, जिस क्रिया को हम सोच समझ के अपने इच्छा से करते हैं उस क्रिया को कहते हैं बाबू ऐच्छिक क्रिया। बात समझ रहे हैं? देखिए इस ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का है। मतलब ये हुआ आप अपने इच्छा से जिस कार्य को करते हैं, है ना, वो कार्य हुआ ऐच्छिक क्रिया, और उस कार्य को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का। बात समझ रहे हैं? अब इसका मतलब हुआ अगर आप किसी इंसान को छोटे दिमाग में मार दीजिएगा, अर्थात सेरिबेलम में मार दीजिएगा, तो उसको जो है इच्छा से कार्य करने का शक्ति खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात, यह शरीर का संतुलन बनाने का काम करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो ये मेरे पूरे बॉडी में क्या बैलेंस है, और नहीं तो टुकर टुकर मुगर के हम यहाँ पे नीचे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। पूरे बॉडी को संतुलित करने का कार्य किसका है? सेरिबेलम का। यहाँ तक कि जो हमारा मसल्स होता है अर्थात मांसपेशियां जो होता है उसको मोड़ने में सहायक होता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, कहीं किसी चीज को खा रहे हैं, उठाएंगे वहां से और यहाँ से लाएंगे, ज्यादा मोड़ा जाएगा इधर चला जाएगा, कम मोड़ा जाएगा इधर चला जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? हमको अपने मांसपेशियों को, मसल्स को कितना मोड़ना है, इस चीज को भी कंट्रोल करने का काम मेरे भाई सेरिबेलम का ही है। बात समझ रहे हैं? तो अब एक बात बताइए, जब कोई शराबी या दारूबाज दारू पीता है तो देखिएगा वो जिस तरह से हम लोग अभी खड़े हैं,
इस तरह से नहीं रह पाएगा। वो क्या होगा, टगेगा झुकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी में, है ना, पूरे बॉडी को संतुलित नहीं कर पा रहा, अर्थात बैलेंस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जब कोई इंसान दारू पीता है तो उसका सेरिबेलम जो है कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा तो दारू पीने के पश्चात वो एकदम एकदम पूरी तरह से सीधा रूप से खड़ा नहीं रह पाएगा। वो क्या करेगा, इधर टगेगा झुकेगा, है ना, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गया। और दूसरा चीज देखिए, हम क्या बता रहे हैं सर, सेरिबेलम ही क्या करता है, मसल्स को मोड़ने में सहायक है, अर्थात मसल्स को कंट्रोल करता है। अब एक बात बताइए, आप जो भी चीज बोलते हैं किसके मदद से बोलते हैं? तो आप बोलते हैं जीभ के मदद से। किसके मदद से बोलते हैं सर? जीभ के मदद से हम बोलते हैं। तो जरा सा सोच के बताइए, जीभ जो है किसका बना हुआ है? तो सर जीभ तो मांसपेशियों का बना हुआ है। जीभ किसका बना हुआ है? मांसपेशियों का। तो इसका मतलब हुआ, अगर कोई शराब पीता है तो उस कंडीशन में उसका सेरिबेलम कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होगा, जिसके वजह से उसका मसल्स भी डिस्टर्ब होगा। तो चूंकि जीभ जो है मसल्स का अर्थात मांसपेशियों का बना हुआ, उसका जीभ भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तब उसका डायलॉग बाजी क्या होगा, शुरू। बात समझ रहे हैं? अरे कत्ता पिएगा, देखेगा, ई गिरा देंगे, वो कर देंगे, फलना ढकना, भले खाने के लिए 3 टाइम खाना नहीं घर में, डायलॉग लंबा लंबा फेंकेगा। समझ रहे हैं? क्यों? उसका गलती नहीं मेरे भाई, गलती है उसका जो सेरिबेलम है वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गया। उसी के वजह से उसका शरीर का संतुलन भी नहीं रह पा रहा, और उसके बाद उसका जीभ भी सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए कुछ भी वो बोले जा रहा। समझ रहे हैं? यही लिखे बाबू, शराब या दारू पीने से, है ना, यह डिस्टर्ब हो जाता है। कौन? सेरिबेलम। ठीक ना? अब उम्मीद करते हैं आप सेरिबेलम को पूरी तरह से समझ गए। अब इसका जो नेक्स्ट चीज है सर, है ना, सेरिबेलम के बाद है पोन्स वेरोलाई। आपको अगर पूरा नाम याद नहीं रहता है तो कम से कम पोन्स याद कर लीजिए। ठीक ना? देखिए, जब हम कोई चीज खाना खाते हैं, ठीक ना, तो उस खाना को जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो पचने के उपरांत जो है डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं मिलता, अर्थात ऊर्जा नहीं मिलता। उस चीज को, है ना, उस चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस ग्लूकोज से मेरे भाई क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज से, है ना, शरीर के अंदर जो कोशिका में ग्लूकोज, शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इस श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करने का काम पोन्स वेरोलाई का, किसका है? पोन्स वेरोलाई का। ठीक है, लेकिन इसका एक अन्य महत्वपूर्ण काम भी है। बात समझ रहे हैं? इसका काम समझने से पहले ये बताइए, आप लोग में से कौन सब कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल गए? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा तो वहाँ जाने के बाद जो है आप चिट्ठा कटाइएगा या पर्ची कटाइएगा। तो जैसे आप पर्ची कटाइएगा तो जो पर्ची काटेगा वो आपको ये पूछेगा कि आपको किस तरह का बीमारी है ना। तो आप बताइएगा, हमको दिल संबंधित है, स्किन संबंधित है, किडनी संबंधित है, फेफड़ा संबंधित, फलना, जो भी बोलना आप उसको बोलिए। उसी आधार पर वो आपको बताएगा, आपका जो है, आपको जो चेकअप किया जाएगा, आपको जो देखा जाएगा, वो फलानमा रूम नंबर में देखा जाएगा। जैसे रूम नंबर 15 रूम नंबर 18, वो इस हिसाब से बोलेगा। ये जो है मतलब जो पर्ची काट रहा, वो सेतु का काम कर रहा है। आप अपना समस्या लेके जाके उसको बताते हैं और वो निर्धारित करते हैं भाई आपका जो इलाज होगा उस रूम में होगा। बात समझ रहे हैं? इसी सेतु या ब्रिज का काम जो है पोन्स का ब्रेन के अंदर। पूछिए कैसे? देखिए, जैसे हम कह रहे बाबू, ये पूरा शरीर है, क्या पूरा शरीर है, पूरे शरीर से सूचना कहाँ पे पहुंचा? मेरु रज्जु में। कहाँ पहुंचा? मेरु रज्जु में। बात समझ रहे? पूरे शरीर से सूचना, ये हुआ बाबू मेरु रज्जु। ये क्या हुआ? मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड। तो पूरे शरीर से जब सूचना पहुंचा मेरु रज्जु में, ये सारा सूचना जो है ना, ये सारा सूचना इस तरह से होता था, कहाँ गया? ब्रेन में। बात समझ रहे हैं? तो ब्रेन में पुर्चा काटने का काम, अर्थात उस समस्या को जांचने का काम पोन्स का। ये देखेगा सर ये किस तरह का समस्या यहाँ पे है। बात समझ रहे हैं? ये तुरंत, है ना, ये तुरंत डिसाइड करेगा भाई इस समस्या का इलाज जो है सेरिब्रम के पास है, थैलेमस के पास है, हाइपोथैलेमस के पास है ना, कॉर्पोरा के पास है, सेरिब्रल के पास। मतलब जिस तरह का समस्या रहेगा उस सूचना को उस ब्रेन के पार्ट तक भेज दिया जाएगा।
समझ रहे हैं? फिर से समझिए, पूरे शरीर से सूचना आया कहाँ पे? मेरुरज्जु में। अब मेरुरज्जु से कहाँ पहुंचा? ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? पॉन्स में। ब्रेन के किस पार्ट में? पॉन्स में पहुंचा। और पॉन्स जो है, जिस प्रकार की समस्या होती है उस समस्या को उस अंग तक, ब्रेन के उस भाग तक पहुंचा देता है। बात समझ रहे हैं? अर्थात ये सर ब्रिज का काम कर रहा है कि जो सूचना आया ब्रेन के अंदर और वो किस प्रकार की समस्या है उसको, जो भी मतलब वाजिब, मतलब उसका ब्रेन का जो भी पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है उस पार्ट तक उसको वो भेज देता है। तो यही बात लिखे हैं सर, यह सेतु के तरह कार्य करता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपनों को ग्रहण करता और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। ठीक ना? तो ये हो गया अपना पॉन्स वेरोलाई। ठीक ना? अब आते हैं सर मेडुला ऑब्लंगाटा। यह देखिए, यह जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया बताए थे ऐसन क्रिया या ऐसी क्रिया जिसे हम अपनी इच्छा से करते हैं, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, है ना? और कुछ ऐसी क्रिया होती है बाबू जो हमारे इच्छा के परे होती है, अर्थात मेरे बिना इच्छा करने से ही हो जाती है, मेरे बिना इच्छा करने से ही हो जाती है। ऐसे क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक ना? जैसे आप छींकते हैं तो क्या आपको पूछ कहता है हेलो क्या मैं छींक हूँ, आ जाऊँ? ये पूछ कहता है, अचानक हो जाता है, अपने आप हो जाता है। बात समझ रहे? खाना खा लेते हैं, हुमच हुमच के ठूस लेते हैं, आँखों से पूरा फुल कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ना हम ऐसा करते हैं, हम इच्छा से इसको पचा लेते हैं, फिर इच्छा से नहीं पचाते, ऐसा सोच के करते हैं, क्या ऑटोमेटिक हो जाता है? ये सर ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसी क्रिया को कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। अब देखिए, अनैच्छिक क्रिया का भी दो प्रकार है, एक है सर जैविक क्रिया और एक है सहायक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का भी दो पार्ट, एक है जैविक क्रिया और एक है सहायक क्रिया। अब सर जैविक क्रिया और सहायक क्रिया में क्या डिफरेंस है? जैविक क्रिया अगर एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया होती है जिसके ना होने से इंसान मर जाएगा। समझ रहे हैं? जैविक क्रिया वह अनैच्छिक क्रिया होती है जिसके ना होने से इंसान मर जाता है, और जबकि सहायक क्रिया अनैच्छिक क्रिया का वह प्रकार है जिसके ना होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है? जैसे देखिए, जैविक क्रिया में आता है सर पाचन। अगर खाना खा रहे हैं सही से नहीं पच रहा, मन की पूरी तरह से पचबे नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं, तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से श्वसन, सांस, मतलब अगर ये जैसे ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे फिर भी दिक्कत हो जाएगा सर। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या आता है? हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ बेकार पदार्थ का निर्माण होता है, उस बेकार पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और इस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है? हमारे मुंह में क्या कर रहे हैं? मुंह में लार बनता है, सलाइवा बनता है, बात समझ रहे हैं? तो सलाइवा जो बनता है क्या हमसे पूछ के बनता है कि इतना लीटर सलाइवा बना दूं? है, ये ऑटोमेटिक होता है सर। ये हमारे इच्छा से क्या परे है, बिना हमारे चाहने के बावजूद भी ये क्रिया होगी ही होगी। बात समझ रहे हैं? ये हो गया। उसका हृदय का धड़कन, हृदय जो आपका दिल जो धड़कता है, बात समझ रहे हैं? दिल जो धड़कता है ये आपसे पूछ के धड़केगा, कोई दिक्कत? ये बिना पूछे ही क्या होगा? धड़केगा। ऐसी क्रिया को बाबू कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। ठीक है? तो ये सारी क्रिया किसके अंतर्गत आती है? जैविक क्रिया के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं सहायक क्रिया में, जैसे छींकना, खांसी होना। अगर आपको छींक आएगा तो पूछ क्या आएगा? बिल्कुल नहीं सर, ये अनैच्छिक क्रिया ये अपने आप हो जाएगी। खांसी होगा, हिचकी आना, पलक झपकना, क्या कह रहे हैं? पलक झपकना, खर्राटे पारना। खर्राटे समझते हैं? सोते समय जो पारा जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये खर्राटा जो है ये एक ऐसा चीज़ है, दुनिया का कोई भी आदमी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम खर्राटा पारते हैं। यहाँ तक कि अगर उसको वीडियो बना के दे दीजिएगा ना, अरे भाई देखो तुम खर्राटा पारते हो सोते समय, फिर भी यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा ये AI जनरेटेड वीडियो है। बात समझ रही? वो चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करने का पावर किसी को नहीं, ये मजाक के लिए था। ठीक है? तो ये सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। समझ गए? अब हम उम्मीद करते हैं पूरा मानव का जो मस्तिष्क है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सा भी डाउट पड़ता है किसके अंतर्गत, मस्तिष्क के अंतर्गत, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा सर ये हमको डाउट था, उसको हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे।
है ना। लेकिन हमको उम्मीद है थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कहीं डाउट है तो देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।